नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में तो विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया है और एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में कुछ ऐसे नेता थे जिनके अधिक बयानबाजियों ने बिहार के चुनाव में एक अलग ही माहौल गर्म करके रखा था। कुछ ऐसे नेता थे जो अपने ही पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ साजिश रचने में मशगूल थे, उनको हराने के लिए काम कर रहे थे। लेकिन देखिए, परिणाम तो सबके सामने आ गया है। मोकामा का रिजल्ट कौन भूलेगा। मोकामा में अनंत सिंह के खिलाफ किसने क्या क्या साजिश नहीं किया। सूरजभान सिंह तक को राजद ने उम्मीदवार बना दिया, लेकिन परिणाम तो फिर भी छोटे सरकार के पक्ष में ही आया। अनंत सिंह चुनाव जीते, उनको टिकट ना मिले, इसके लिए जनता दल यूनाइटेड के अंदर ही खूब खेमेबाजी की गई। नीरज कुमार जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उन्होंने एक अलग ही उनके खिलाफ बिगुल बजा के रखा था। लेकिन देखिए, टिकट भी मिला, चुनाव भी जीते। भले अभी जेल में है, लेकिन ज्यादा फर्क उससे अनंत सिंह को पड़ा नहीं। तो खैर, अब तो विधानसभा का चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन अगले साल अब से कुछ महीनों के बाद बिहार में कुछ एमएलसी की सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। 6 साल के कार्यकाल संपन्न होने के बाद उन सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है और उसमें कुछ धुरंधर नेता शामिल हैं जिनके सीटों पर चुनाव होगा। खुद नीरज कुमार जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, एमएलसी हैं, उनके भी सीट पर चुनाव होने वाला है। उनके अलावा 7 और सीटों पर एमएलसी का चुनाव होने वाला है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं ये। हालांकि उससे पहले विधानसभा कोटे के 6-7 सीटों पर चुनाव होगा, तो जिसका विधानसभा में पलड़ा भारी होगा वो अपने उम्मीदवारों को जिताकर परिषद में भेज लेगा। जाहिर है, इस बार बीजेपी और जेडीयू के पास विधानसभा में आंकड़े अधिक हैं। चिराग पासवान के पास भी एक अच्छा खासा आंकड़ा आ गया है, तो माना जाए कि इस बार विधानसभा कोटे से जेडीयू, बीजेपी और लोजपा रामविलास के एमएलसी आपको बनते दिखाई देंगे। हालांकि वादा तो उपेंद्र कुशवाहा को भी किया गया है, तो हो सकता है कि उनके भी पार्टी से कोई विधान परिषद में पहुंचे, लेकिन वो सब बातें विधानसभा कोटे की हैं। उसमें वोट विधानसभा के सदस्य यानी विधायक देते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सारण और इसके अलावा 2-3 अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के शिक्षक और स्नातक कोटे की सीटें की। जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार विधान परिषद में 75 सीटें हैं, कुल 75 सीटें, जिसमें सर्वाधिक सीटें जो हैं वो विधानसभा कोटे की है 27। 2-2 साल पर उस पर चुनाव होते रहता है। आप जानते हैं, विधान परिषद तो कभी बंद होती नहीं, हमेशा 2-2 सालों पर वहां पर निर्वाचन होते रहता है। उसके बाद है स्थानीय प्राधिकरण की 24 सीटें। फिर मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की संख्या 6 है, यानी कि 6 सदस्य स्नातक के, 6 सदस्य शिक्षक निर्वाचन के, अलग अलग जोन से निर्वाचित होते हैं। और उन्हीं में से 8 सीटें ऐसी हैं शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की, जिनके एमएलसी का कार्यकाल अब पूरा हो रहा है 2026 में, और उन सीटों पर चुनाव होने वाला है। जिसमें सबसे हॉट सीट हम आपको अभी बता दे रहे हैं कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होने जा रहा है, जहां से नीरज कुमार एमएलसी हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार एमएलसी हैं। कई जिलों को जोड़कर ये पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र बनता है। अब इनके अलावे भी जो कुछ सदस्य हैं उनके बारे में भी बता देते हैं। पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी के नवल किशोर यादव हैं। दरभंगा स्नातक की बात करें तो निर्दलीय जीते थे सर्वेश कुमार, लेकिन बीजेपी से नजदीकियां इनकी ज्यादा है। कोसी स्नातक, जहां पर डॉक्टर एनके यादव चुनाव जीते हैं, बीजेपी के हैं। तिरहुत स्नातक, जहां पिछले साल ही एमएलसी का उपचुनाव हुआ था, देवेश चंद्र ठाकुर सांसद बन गए थे, तो निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी जो है वो चुनाव जीत गए थे।
और उनकी सीट पर भी अगले साल चुनाव होगा। शिक्षक दरभंगा निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के मदन मोहन झा की सीट पर चुनाव होगा। शिक्षक सारण निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे तो वहां पर भी उपचुनाव हुआ था। आफाक अहमद जन सुराज समर्थित जो उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते थे, निर्दलीय, उनके सीट पर भी चुनाव होगा। केदार पांडे की ये सीट रही है। फिर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, जहां सीपीआई के प्रोफेसर संजय सिंह एमएलसी हैं, वहां से। तो इन कुल 8 सीटों पर 2026 में एमएलसी का चुनाव होने वाला है और इसमें सबसे ज्यादा चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की होने वाली है। इसलिए होने वाली है क्योंकि नीरज कुमार एमएलसी का तो चुनाव लड़ेंगे, फिर से परिषद में पहुंचने के लिए अपना पूरा ताकत लगाएंगे ही, लेकिन जो काम उन्होंने विधानसभा के चुनाव में अनंत सिंह को लेकर किया है उसका बदला तो अनंत सिंह लेने वाले हैं। अनंत सिंह का हाथ पीछा छोड़ने वाले हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब नीरज कुमार पहली बार एमएलसी बने थे तो उस दौरान भी उनको एमएलसी बनाने में अनंत सिंह का ही सहयोग था, लेकिन बाद में नीरज कुमार को लगा कि अनंत सिंह क्या चीज है, हम तो अपने दम पर सब कुछ हैं, और उनकी नजदीकियां भी कई पार्टी के नेताओं के साथ बढ़ी और उसके बाद उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज कुमार की पहचान है कि वो पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रखर बोलते हैं और विरोधियों को करारा जवाब देते हैं। लेकिन अब तो उनकी भी अग्नि परीक्षा होगी एमएलसी के चुनाव में, अगले साल ही है। अब इसको लेकर चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, वोटर बनाए जा रहे हैं। तो पटना स्नातक सीट से नीरज कुमार चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनकी राह इसलिए आसान नहीं होगी क्योंकि उनके खिलाफ में खुद मोकामा के विधायक अनंत सिंह खड़े आपको दिखाई देंगे। देखिए, कई तरीके की चर्चाएं अब पटना स्नातक सीट को लेकर छिड़ गई हैं। एक खबर तो यह सामने आ रही है कि अशोक चौधरी के दामाद सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद हैं, उनके पति सायन कुणाल भी हो सकता है कि इस बार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ जाए। ये एक खबर निकलकर सामने आई है। आप जानते ही हैं अशोक चौधरी और अनंत सिंह के बीच में कितनी नजदीकियां हैं, दोनों के एक दूसरे के घर आना जाना है। तो एक चर्चा ये छिड़ी हुई है। दूसरी चर्चा ये भी छिड़ी है कि विवेका पहलवान के बेटे भी इस बार पटना स्नातक के चुनावी मैदान में कूद सकते हैं नीरज कुमार के खिलाफ। इन दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ेगा और अनंत सिंह खुद उसका कमान संभालेंगे उनको चुनाव जिताने के लिए। यह खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीरज कुमार के खिलाफ एनडीए के अंदर ही गोलबंदी तेज हो गई है। नीरज कुमार ने विधानसभा चुनाव में जो कुछ बोला, जो कुछ किया, जितना कुछ अनंत सिंह के खिलाफ उन्होंने बोला, अब उसका सब प्रभाव इस बार पटना स्नातक चुनाव में उनको झेलना पड़ेगा। अनंत सिंह अब हिसाब बराबर करने के लिए उतारू हो गए हैं। अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं कि नीरज कुमार को हराने वाले को मैदान में खुद अनंत सिंह उतारेंगे और उसका पूरा समर्थन भी करेंगे। यह खबर अंदर से निकलकर सामने आ रही है। नीरज कुमार की राह कठिन होने वाली है इस बार पटना स्नातक एमएलसी चुनाव में। अब स्नातक एमएलसी चुनाव का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो ग्रेजुएट है, जो स्नातक है, वही इसमें वोट कर सकता है। आम आदमी वोट नहीं कर सकता है। जो ग्रेजुएट है और जिसका नाम इस वोटर लिस्ट में जुड़ा होगा वही इसमें वोट कर सकता है, और कोई वोट नहीं कर सकता है। वैसे ही शिक्षक निर्वाचन में भी होता है, आम लोग वोट नहीं करते हैं। जो शिक्षक होते हैं लंबे समय से, जिनका वोटर लिस्ट में नाम जुड़ गया होता है, वही लोग उसमें वोट करते हैं। तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की हम बात कर रहे हैं पटना की। नीरज कुमार के खिलाफ एनडीए के अंदर गोलबंदी है। अब पिछले चुनाव का जो रिजल्ट 2020 का था वो हम आपको बता देते हैं। पिछले चुनाव में नीरज कुमार 20,948 वोट लाए थे। उनके खिलाफ राजद के उम्मीदवार थे आजाद गांधी, वो 12,696 वोट लाए थे। इस वजह से वो चुनाव हार गए और बड़े अंतर से
नीरज कुमार ने राजद के आजाद गांधी को चुनाव में शिकस्त दी थी पिछले 2020 के चुनाव में। लेकिन अब आजाद गांधी राजद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं। हालांकि आजाद गांधी को लेकर एक खबर है कि वो टेक्निकली चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, शायद ये एक खबर है, और वो है भी बीजेपी में। ऐसे में राजद के सामने भी यहां पर उम्मीदवार उतारने की एक बड़ी चुनौती होगी। जिनको उतारा था, जो पूर्व एमएलसी भी रहे हैं आजाद गांधी, वो तो अब है नहीं, तो नया चेहरा यहां कौन होगा? देखिए, राजद के अंदर सबसे ज्यादा नीरज कुमार का कोई विरोधी है तो वो बंटू सिंह, अनंत सिंह के हनुमान कहे जाते थे एक समय में। अब तो राजद में है, अनंत सिंह जेडीयू में है। बंटू सिंह ने हमेशा नीरज कुमार को जवाब दिया है राजद के बैनर तले। जब जब नीरज कुमार ने तेजस्वी पर, लालू परिवार पर, राजद पर हमला किया, उनका जवाब देने के लिए कोई खड़ा था तो वो सिर्फ और सिर्फ बंटू सिंह। इस विधानसभा चुनाव में बंटू सिंह का कोई बड़ा रोल देखने को नहीं मिला। पार्टी ने कोई बड़ी जिम्मेवारी ही नहीं दी, केवल प्रवक्ता बनाकर रखा। तो प्रवक्ता के तौर पर तो उनकी जो प्रतिक्रिया है हमेशा आती रही, लेकिन प्रचार में उनका इस्तेमाल नहीं किया जिस तरीके से दूसरे नेताओं का किया। कार्तिक मास्टर जो कि लोकल बॉडीज के एमएलसी हैं राजद के, उनका इस्तेमाल किया, लेकिन उनके पास कितना जनाधार है वो भी जानते हैं, और उनके नाम पर कितना वोट मिला होगा राजद को, ये राजद वाले भी जान गए होंगे और कार्तिक मास्टर भी समझ गए होंगे। कार्तिक मास्टर के खिलाफ भी अनंत सिंह बमके हुए हैं। अब एक और उसी साइड के एमएलसी हैं अजय सिंह, जिनका विजय कुमार सिन्हा के साथ खींचतान का वीडियो वायरल हुआ था। उनका एक रोल रहा है उस क्षेत्र में। अब देखना होगा कि किस तरीके से राजद जो है वो नीरज कुमार के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेगी। अब विधानसभा चुनाव में तक करारी शिकस्त मिल गई है, लेकिन अब आगे की जो रणनीति है, आगे की जो राजनीति है, उसमें उनको कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। और छोटी छोटी जीतें भी कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाती हैं। तो ऐसे में नीरज कुमार जो तेजस्वी पर हमेशा हमलावर रहे, उनको हराने के लिए राजद भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। तो देखना होगा कि उनके खिलाफ किसको उतारेगी। क्या बंटू सिंह को उतार सकती है, या फिर अजय सिंह जो उस क्षेत्र के हैं उनके परिवार से कोई होगा, या उनका कोई चेहरा होगा? कौन नीरज कुमार के खिलाफ लड़ेगा? क्योंकि देखिए, इसमें पैसे भी खर्च होते हैं एमएलसी के चुनाव में। अब बंटू सिंह के पास कितना पैसा है ये बंटू सिंह जानते हैं। पार्टी में दूसरे जो लोग हैं, कौन नीरज कुमार के खिलाफ उतर सकता है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये एमएलसी का जो चुनाव होगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों पर अगले साल होगा, इसमें नीरज कुमार के लिए, जो कि पटना स्नातक से एमएलसी हैं, राह आसान नहीं होने वाली। अनंत सिंह ने अभी से ही माहौल बनाना शुरू कर दिया है, उम्मीदवारी तय करनी शुरू कर दी है, और देखना होगा कि इस बार के इस एमएलसी चुनाव में क्या कुछ होता है। नीरज कुमार लड़ते हैं तो उनके खिलाफ राजद से कौन लड़ता है, अनंत सिंह किसको उतारते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें ना पार्टी के ऊपर जाकर भी कैंडिडेट उतर जाते हैं, निर्दलीय भी उतर जाते हैं, एक ही गठबंधन से दो लोग उतर जाते हैं, क्योंकि ये एमएलसी का चुनाव है, इसमें आम मतदाता तो शामिल होते नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर आपसी टकराव भी हो जाता है। पिछली बार ही 20 में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतार दिया था, राजद ने भी उतार दिया था, निर्दलीय भी उतर गए थे। तो ये चीजें होती रहती हैं। तो देखना होगा कि इस बार के इस एमएलसी चुनाव में क्या नीरज कुमार अपना किला बचा पाते हैं, या अनंत सिंह उस किले में सेंधमारी कर लेते हैं, राजद किसको उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारता है। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।